हेलो फ्रेंड, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आपके लिए लिख रहे हैं JCRT NCERT सॉल्यूशन ज्योग्राफी भूगोल चैप्टर फर्स्ट चैप्टर भारत आकार और स्थिति। इसके क्वेश्चन आंसर को करवाएंगे। इसमें पहला है नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है भारत को सबसे पूर्व देशांतर कौन सा है। तो पूरब में जो है वो पहला है 97°25 पूरब। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीष्मावकाश में आप यदि किसी कवरवती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे। तो इसमें सबसे अच्छा रहेगा जाना लक्षद्वीप। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन कि मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। अब बताइए वह कौन सा देश है। तो ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन है भूटान, ताजिकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल। तो भूटान, बांग्लादेश और नेपाल तो हम लोग सीमा रेखा है और ये हमारा पड़ोसी देश भी है। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा सेकंड नंबर ताजिकिस्तान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सेकंड में कि नीचे दिए गए प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दें, मतलब शॉर्ट उत्तर देना है। तो पहला इसमें क्वेश्चन है कि अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन सा द्वीप समूह हमारे पड़ोसी देश हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा होगा ये आंसर कि अरब सागर में लक्षद्वीप तथा बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। दक्षिण में श्रीलंका तथा मालदीव द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड कि उन देशों का नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो भारत का नंबर 7वां स्थान पे है। तो देखते हैं कि भारत से बड़े कौन कौन से देश हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ये जो 6 देश हैं वो भारत से बड़े हैं। भारत का नंबर जो है वो 7वां नंबर पे है। तीसरा क्वेश्चन है कि हमारे उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि हमारे उत्तर पश्चिम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। हमारे उत्तर पड़ोसी देश हो गया चीन, जिसमें तिब्बत है, नेपाल और एवं भूटान। और हमारे उत्तर पूर्वी पड़ोसी देश है म्यांमार और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि भारत में किन किन राज्यों में कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम बताएं। तो इसमें से कर्क रेखा जो गुजरती है हमारे देश में वो है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। इस फिगर में भी देख सकते हैं कि कौन कौन सा राज्य। देखिए एक ये जो कर्क रेखा है, देखिए यहाँ पे गुजरात, इसके बाद देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये सभी राज्यों को क्या कर रही है, कर्क रेखा इधर से गुजर रही है। फिगर के माध्यम से भी आप लोग को बता दिया कि ये सारी जो हैं राज्य जो हैं वो कर्क रेखा इधर से गुजर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन कि सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है। तो स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में समय का 2 घंटे का अंतर होता है। और गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है, मतलब उगता है। किंतु फिर भी दोनों राज्यों में घड़ियां एक ही समय दिखाती है। इसका कारण है कि पृथ्वी एक अक्षांश
घूमने में 1 अक्षांश घूमने में क्या करती है, 4 मिनट का समय लेती है। इसलिए 15 अक्षांश घूमने में कितना समय लेगा, 1 घंटे का समय लगता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री है और इसलिए देश के सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी भाग के बीच का समय जो है वो 2 घंटे का अंतर है। किंतु भारत के सभी भागों में घड़ियाँ एक ही समय दर्शाती है। इसका भी क्या कारण है, तो क्योंकि भारत का मानक समय जो है 82 मतलब 82 डिग्री अक्षांश के अनुसार निर्धारित किया गया है। इसलिए गुजरात और अरुणाचल प्रदेश दोनों ही राज्यों में घड़ियाँ एक ही समय को दर्शाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे चौथा, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि भारतीय भूखंड पूर्वी एवं पश्चिमी एशिया के केंद्र में स्थित है, जो एशिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ है और ये जो है भूमार्ग एवं पर्वतीय दरों की सहायता से है। वहीं भाग इसे उत्तर पश्चिम एवं पूर्वी दिशा में इसके पड़ोसी देश से जोड़ता है। दक्षिण पारदीपीय भाग हिंद महासागर के अंदर दूर तक चला गया है, जिससे भारत को पश्चिमी तट से पश्चिमी एशियाई, अफ्रीका और यूरोप तथा दक्षिण पूर्वी एवं पूर्वी तट से पूर्व एशिया के देशों के साथ नज़दीक संबंध बनाने में मदद मिलती है। इसके बाद यहाँ पे है कि भारत की सामरिक स्थिति ने प्राचीन समय से ही जल एवं थल मार्ग के विचारों एवं सामान के आदान प्रदान में सहायता प्रदान की है। यही कारण है कि हिंद महासागर भारत की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद है कि उत्तर में पर्वतों के आर पार जाने वाले विभिन्न दरों से प्राचीन यात्रियों को आने जाने का मार्ग मिलता था। उपनिवेशों, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंकों और दशमलव प्रणाली संबंधित विचार इसी माध्यम से विश्व के अन्य भागों तक पहुँचा है। उसके बाद है इसके साथ साथ मसालों, मल और व्यापार का अन्य सामान भारत से अन्य देशों में ले जाया जाता था। दूसरी ओर यूनानी मूर्तिकला, पश्चिमी एशिया से विभिन्न प्रकार के गुंबद एवं मीनार बनाने की भवन निर्माण कला देश के विभिन्न भागों में देखी जा सकती है। इसके बाद है यहाँ हिंद महासागर में किसी भी अन्य देश का समुद्री तट भारत जितना बड़ा नहीं है और वास्तव में हिंद महासागर में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति के कारण ही इस महासागर का नामकरण भारत के नाम पर किए जाने को ठीक ठहराया है।